दिसंबर को हम लोग कैसे ट्रेड करने वाले हैं। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी आज ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग देके डाउनवर्ड मूवमेंट किया और अपने आप प्रीवियस डे का जो सपोर्ट बना के रखा हुआ था उसको ब्रीच किया यहाँ पर, जो 58,800 के आसपास था, एंड देन शार्प अप मूव किया। निफ्टी में भी ऑलमोस्ट सेम ही है, चार्ट बना हुआ था। निफ्टी में भी ने फ्लैट ओपनिंग करके शार्प डाउन मूव एंड देन शार्प अप मूव। अभी जब ये ब्रेकआउट दिया, बैंक निफ्टी ने 59,000 के राउंड नंबर का ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद बायर को बिठाया, बायर को बिठाने के बाद फिर से नीचे आ गया और 59,000 के नीचे काफ़ी देर तक इसने ट्रेड किया। और इन द मीन टाइम निफ्टी अपने प्रीवियस क्लोजिंग का ब्रेकआउट देने के बाद, ये उनका प्रीवियस क्लोजिंग है निफ्टी का, इसको ब्रेकआउट देने के बाद ये भी स्लोली डाउनवर्ड मूवमेंट किया, ठीक है। और फिर फाइनली 12:30 के आसपास अपने डे लोग से सपोर्ट लेके वापस आने लगा। तो जब ये निफ्टी डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा था तो बैंक निफ्टी यहाँ पर होल्ड कर रहा था। अगर मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट को साइड बाय साइड रख के कंपेरिजन दिखाऊं तो ऐसा होता है, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा था और ये यहाँ से डाउनवर्ड मोमेंटम कर रहा था, ठीक है। ये कितना है, 1057 यहाँ पर था, ये यहाँ से इसने निफ्टी ने डाउनवर्ड मोमेंटम किया और बैंक निफ्टी एक ही जगह पे था, वहीं पे उसने सपोर्ट बना लिया। और उसके बाद फिर अराउंड 116, ये 116 के बाद दोनों ने अपवर्ड मोमेंटम किया। फिर से 59,000 का ब्रेकआउट दिया, डे हाई का ब्रेकआउट दिया। यहाँ पर देखोगे आप, ये डे हाई का भी ब्रेकआउट दिया। बट जब बैंक निफ्टी डे हाई का ब्रेकआउट देने के बाद ये अपवर्ड मोमेंटम कर रहा था, तब भी निफ्टी अपना डे हाई का ब्रेकआउट नहीं दिया और उसने थोड़ा सा नीचे होल्ड किया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। हम लोगों को ना ये कंटिन्यूएशन का ही ट्रेड लेना चाहिए, यानी बाय साइड का ही ट्रेड ढूंढना चाहिए कल के दिन में। मेरा क्या लॉजिक है इसमें कि 3-4 दिन से तो मार्केट नीचे ही गिर रहा था, तो किसी ने यहाँ पर अच्छा खासा पैसा लगा के मार्केट को ऊपर लेके गया, ठीक है। जब ये ऐसा कुछ हुआ है तो ये कंटिन्यू करना चाहिए आइडियली। और देखो, कुछ बायर्स यहाँ पे आ गए होंगे जब यहाँ पर ना ब्रेकआउट हुआ होगा 59,000 का, उस बायर्स को मार्केट ने निकाला और काफ़ी देर तक 59,000 के नीचे रखा ताकि उनका जो भी छोटे मोटे बायर्स बचे हुए थे वो निकल जाएं, जिन्होंने 59,000 का ब्रेकआउट देख के, या ये आप मुँह देख के उन्होंने, जिन लोगों ने भी बाई किया होगा वो लोग निकल जाएं। और ये दिखता भी है क्योंकि निफ्टी स्लोली नीचे जा रहा था, तो जो लोग बैंक निफ्टी में भी अपनी पोजीशंस होल्ड करके रखेंगे वो लोग भी डर के मारे निकल जाएंगे कि बैंक निफ्टी नीचे जा रहा था। और उसके बाद फिर उन्होंने अपवर्ड मोमेंटम किया। तो इससे मेरे को लगता है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहने वाला है। हम लोग कब बाय नहीं, हमें कब बाय नहीं करना चाहिए। अगर गैप डाउन हो जाए और 59,000 के नीचे, या गैप डाउन कहीं छोटा मोटा गैप डाउन देके 59,000 के नीचे अगर आ जाता है तो फिर हमको एक बार सोच समझ के बाय करना पड़ेगा। और अगर सपोज काफ़ी बड़ा गैप अप हो जाता है, ये बड़ा गैप अप हो जाता है, बड़ा गैप अप हो जाता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगा कि जब बड़ा गैप अप हो जाएगा तो ऊपर में यहाँ पे तो, क्योंकि अभी मंथली एक्सपायरी ख़त्म हुआ है तो जो ये मोमेंटम है वो एक्सपायरी का मोमेंटम है, ठीक है। ये जो भी मोमेंटम हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है ये एक्सपायरी का मोमेंटम हो सकता है, तो इसको हम लोग बहुत ज़्यादा कंसीडर नहीं कर सकते हैं अगले दिन का ट्रेड बनाने में। लोग पोजीशंस कैरी करके भी जाते हैं लेकिन बहुत सारे पोजीशंस यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। तो हम लोगों को अगर बड़ा गैप अप हो गया तो क्या होगा कि नए ट्रेडर्स आने लगेंगे जो बाय करने लगेंगे, और जो कुछ लोग, जिन लोगों ने अपने बाय पोजीशंस कैरी किए होंगे यहाँ पे, उन वो शायद मोस्ट प्रोबेबली अपना प्रॉफिट बुक करने लगेंगे। तो वैसे वैसे सिनेरियो में हम लोगों को देख के बाय करना पड़ेगा। मेरा
मेरा इंक्लिनेशन बाय की तरफ ही रहेगा अनटिल अनलेस की एक बहुत कंपेलिंग रीज़न मार्केट दे दे कि हाँ अब सेल किया जा सकता है या सेल करने का कोई सेटअप बना के दे दे, तो ही मैं सेल करूँगा, अदरवाइज़ मेरा बाय करने का ही प्लान रहेगा।